अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूं डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट की साइट पर। बिल्कुल मेरे सामने आप डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट का गेट देख सकते हैं जो कि अपनी कंप्लीशन के ऑलमोस्ट करीब है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको इस साइट का कंप्लीट टूर देंगे और साथ ही साथ डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट में आप कब और किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पर भी बात होगी। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को जो कि इसकी लोकेशन के बारे में नहीं जानते बताता चलूं कि डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट अडियाला रोड रावलपिंडी पे वाक़ है। और अगर आप रावलपिंडी कचहरी चौक से टूवर्ड्स अडियाला जेल की तरफ मूव कर रहे हो तो तकरीबन कचहरी चौक से इसका जो फासला है वो 10 किलोमीटर का बनता है। इसके बिल्कुल सामने जो है वो गार्डन विलास के नाम से सोसाइटी मौजूद है जो कि 2018 में ही डीएचए एक्वायर कर चुका है। और डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट और गार्डन विलास ये बिल्कुल आमने सामने इनकी लोकेशन बनती है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो अगर देखा जाए इस प्रोस्पेक्टिव में कि अडियाला रोड जो कि एक बहुत ही कंजस्टेड किस्म का रोड है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से आप बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूंगा। इस वक्त मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि हम जितना भी एरिया ट्रैवल कर रहे हैं और आगे चल के जितना भी एरिया आप देख रहे होंगे ये सारे का सारा अडियाला प्रोजेक्ट की साइट है जहां पिछले 6 माह से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज हमें नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पे 2018 के अंदर डीएचए ने लैंड परचेजिंग का काम स्टार्ट किया था और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग के साथ साथ जितनी भी आबादी बनती है डीएचए वहां पे अपनी बाउंड्री वॉल तक लगा चुका है। उसके साथ साथ ह्यूज लेवल पे लैंड परचेजिंग के साथ साथ डीएचए यहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर चुका है, यानी कि यहाँ पर जो कटिंग है इस वक्त लैंड लेवलिंग है उसका काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल के लिए डीएचए की तरफ से क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस लैंड के हवाले से नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोर्ड दिखाया था वही इस पे लगाया गया है और जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर हम डीएचए लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा अभी तक डीएचए ने इस जगह के ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, यानी कि ये डीएचए फेज 8 होगा, फेज 9 होगा। तो फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग इस पर मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इसके ऊपर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीएचए की तरफ से इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो होने जा रही होगी। सो इसकी लोकेशन के हवाले से मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता चलूं कि डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट जैसा कि अपने नाम से जाहिर है कि ये अडियाला रोड पे वाक़या है और अडियाला रोड पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि जिस तरह का रोड है बहुत ही कंजस्टेड रोड है और मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में अनकरीब इसको कोई वाइड किया जाए और आरडीए के पास इसका कोई प्लान मौजूद हो। तो इसकी जो लोकेशन है उसको अगर आप अंडरस्टैंड करें कि डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने जो गार्डन विलास है, तो बेसिकली इसको गार्डन विलास के साथ कनेक्ट किया जाएगा और गार्डन विलास बैक साइड के ऊपर बैरिया टाउन फेज 8 और इसी तरह से फेज 4 के साथ कनेक्टेड होगा। इसी के साथ साथ डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट के हवाले से ये रूमर्स मौजूद है, फिलहाल रूमर्स तक ये बात मौजूद है, कोई ऑथेंटिक इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। बट डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट को बैक साइड के ऊपर चक्री रोड से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से अडियाला रोड के ऊपर इसकी बेबी हो सकता है 2 से 3 एंट्रेंस मौजूद हों और इसी के साथ साथ इसको फ्यूचर में जो रावलपिंडी रिंग रोड जो अडियाला रोड के ऊपर उसका इंटरचेंज बनने जा रहा होगा, तो वहां पे भी इसको जो है वो उसके करीब तरीन वहां से इसको कनेक्ट किया जाएगा। और जहां तक बात है रिंग रोड की, तो रिंग रोड के हवाले से यकीनन बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि भाई रिंग रोड कहाँ पे आ गई, और रिंग रोड तो जो है वो एक बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। बट बात ये है कि डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट भी फौरन से डिलीवर नहीं होने जा रहा, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, अगले 5 साल 7 साल इसको लग सकते हैं डिलीवर होने में। और इस टाइम पर इसको एक तरफ रावलपिंडी रिंग रोड के साथ जो इसका अडियाला रोड के ऊपर इंटरचेंज बनेगा वहां से कनेक्ट किया जाना है और उसी के साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैक साइड इसको जो है वो चक्री रोड के साथ और दूसरी तरफ इसको गार्डन विलास के साथ से होते हुए बैरिया टाउन फेज 8 और डीएचए फेज 4 के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और जहां तक रिंग रोड की बात है तो भाई पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो हैवी किस्म का ट्रैफिक हम देख रहे हैं, तो रिंग रोड बेसिकली पिंडी की जो है वो जरूरत बन चुका है और इंतजार
इंतजामिया इसको कितना डिले कर सकती है आई डोंट नो, बट आज नहीं तो कल रावलपिंडी का जो रिंग रोड है उसको बनाना जो है वो ज़रूरी है, और तभी जो है वो पिंडी के अंदर जो ट्रैफिक इस पर हालत हो चुकी है उसको ओवरकम किया जा सकेगा। कम टू दी पॉइंट, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने में तकरीबन 15 मिनट लगे और तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला मैं तय करके आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सराउंडिंग में ह्यूज लेवल के ऊपर जो है वो कटिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। और आज हालांकि हमें मशीनरी उस तरह से काम करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन जगह जगह पे जो है वो मशीनरी हमें खड़ी हुई नजर आई है। और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास यहाँ पे काम मौजूद है जो कि अपने अपने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर एक ह्यूज लेवल के ऊपर बहरहाल लैंड लेवलिंग का और कटिंग का काम जो है वो जारी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप कब और किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए चंद एक चीज़ें मैं समझता हूं कि आपको इसका बैकग्राउंड समझ आना ज़रूरी है। तो मैं बताता चलूं कि डीएचए ने यहां पर लैंड प्रोवाइडर्स को जो लैंड के अगेंस्ट फाइलें दी थीं, उन फाइलों के ऊपर डीएचए ने स्टार्टिंग में उनकी सेलिंग के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी थी कि आप इन फाइलों को सेलिंग पे नहीं ला सकते। लेकिन उन जो लैंड प्रोवाइडर थे उनके पास जो फाइलें थी उनके ऊपर उन्होंने किया ये कि स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो फाइलें मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग में आई, और उसकी डीएचए हालांकि ट्रांसफर नहीं दे रहा था। फिर उसी में चंद एक स्कैम के केसेस जो थे वो सामने आए, जिसके बाद डीएचए ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया और लोगों को इसकी परचेजिंग के हवाले से खबरदार भी किया। इस वक्त मार्केट के अंदर दोबारा से चंद लोग जो है वो इन फाइलों को सेलिंग के हवाले से ये गारंटी के साथ बात कर रहे हैं कि जी हम आपको डीएचए ऑफिस में चल के ट्रांसफ़र देंगे, उसके अलावा आप जितनी भी पेमेंट्स करेंगे वो भी डीएचए ऑफिस में हमें कीजिएगा, हमें जो है वो टोकन भी मत करें। ये तमाम चीज़ें इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं अडियाला प्रोजेक्ट या फिर डीएचए फेज़ 9 के नाम से। तो मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को इस हवाले से किसी भी किस्म की परचेजिंग से पहले डीएचए ऑफिस से कंसल्ट करना चाहिए और वहाँ से मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप इसके ऊपर कोई डिसीजन लें कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो जो करने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई टोकन बयाना, कैश मनी जो भी आपने करनी है उससे पहले आपको डीएचए ऑफिस से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप लैंड प्रोवाइडर से कोई भी फाइल परचेज करते हैं और डीएचए ऑफिस में बैठ के उसकी ट्रांसफ़र हो भी जाती है, तब भी फर्दर सेलिंग के लिए आपको डीएचए से परमिशन लेना होगा, उसके बगैर आप उसको दोबारा रीसेलिंग में नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट के हवाले से ये भी रूमर्स मौजूद हैं कि फेज़ 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो फिलहाल कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं है। अच्छी बात यह है कि डीएचए माजी के तजर्बात से सीखता हुआ आज कम अज़ कम इस स्टेज पर है कि लैंड के इश्यूज जो कि किसी भी डीएचए को डिलीवर करने में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं, माजी में डीएचए ने लैंड परचेजिंग के हवाले से बहुत सारी गलतियां की और अपने मैप जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर जो लॉन्च करता रहा, जिसकी वजह से लैंड परचेजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा। और फिर चाहे वो डीएचए फेज 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या डीएचए वैली, हर जगह पे डीएचए को लिटिगेशन जैसे मसाइल का सामना रहा। लोगों को 10-10, 15-15 साल लगे अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो है वो लोग इंतजार में है कि डीएचए में कब प्लॉट देगा और डीएचए वहां पे डिलीवर करने में नाकाम रहा। अच्छी बात यह है कि एडवांस में लैंड परचेजिंग के साथ साथ डेवलपमेंट का काम जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे किया जा रहा है, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकदाम है डीएचए की तरफ से, जिसको मैं समझता हूँ कि हर सूरत में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। डीएचए अडियाला प्रोजेक्ट की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।